श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंबफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। प्रेमनाद की प्रवचन श्रृंखला में आज का विषय है घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति का प्रयास कैसे किया जाए। विषय अत्यंत ही गूढ़ है और संभव है कि इस विषय में सभी के विचार भिन्न भी हों, किंतु मैं तो मेरे ही विचार रख सकता हूं और जो मैंने अपने जीवन का निचोड़ निकाला है, जो अनुभव जन्य है और महात्माओं के वचनों से भी अनुमोदित है, तो ये विषय आज लिया जा रहा है। प्राय लोग ये समझते हैं कि भगवत प्राप्ति वनों में जाने से ही होती है अथवा घर छोड़ देने से होती है अथवा संन्यास लेने से होती है। अब इस विषय में मेरा मानना कुछ भिन्न है। किसी भी मत की आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं। सन्यासी जो सच्चे सन्यासी हैं उन सब के चरणों में तो हम बैठे ही हैं। जिन्होंने महात्मा बुद्ध के समान गृह त्याग कर दिया, उनकी महत्ता से
बिल्कुल भी इनकार नहीं है। अथवा जो किसी भी प्रकार से केवल एकांत में निवास करके इस मार्ग पर बढ़ते हैं, उनकी भी सर्वथा स्तुति की जाती है। किंतु सवाल उठता है कि साधारण प्राणी ऐसा नहीं कर पाएगा। आजकल के इस कराल कलिकाल में भौतिकता से जकड़े हुए युग में मनुष्यों से यह आशा करना कि वो घर छोड़कर ही अपना साधन करें, मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। और ये पक्की बात है कि मनुष्य मात्र का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भगवान तो दिखाई नहीं देता, तो मैं और बात कहता हूं। चलो, भगवान दिखाई भी नहीं देता, भगवान सहज में अनुभव में भी नहीं आता, लेकिन आनंद तो सारे अनुभव करते हैं। सुख का अनुभव तो सभी प्राणी करते हैं। मनुष्य क्या, वो तो पशु पक्षी भी करते हैं, वृक्ष भी आनंदित होते हैं, ठंडी ठंडी हवा में झूमते हैं। इसी तरह प्रेम का भी अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह शांति भी अनुभव में आती है, और कभी कभी किसी विशेष क्षण पर रस की भी अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये परमात्मा से, भगवान से अभिन्न हैं। भगवान का मतलब ही परमानंद है। इन सब में परम लगा दीजिए। अगर परम नहीं लगाएंगे तो ये तो आत्मा का स्वभाव ही है। आत्मा में नित्य शांति है, आत्मा में नित्य आनंद है, आत्मा में नित्य प्रेम है, और आत्मा में नित्य रस है। अब परमात्मा जो आत्माओं का भी मूल कारण है, पर ब्रह्म जगदीश्वर सच्चिदानंद घन निराकार साकार विभूति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और परमानंद में, परम प्रेम में, परम शांति में और परम रस में तनिक भी भेद नहीं है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर परम प्रेम आ गया तो भगवान मिल गए, परम शांति आ गई तो भगवान मिल गए, परम आनंद आ गया तो भगवान मिल गए, और परम रस आ गया तो भगवान मिल गए। जब तक हमारी इंद्रियां चिन्मय नहीं हो जाती हैं, वो भगवान का उस रूप में साक्षात नहीं कर सकती, किंतु ये अनुभूति हो सकती है। आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा है, इसके अस्तित्व से कोई भी इनकार नहीं करेगा। अब वो जीवात्मा है, जब तक प्रकृति के गुणों से क्षोभित है और जब तक मैं मेरा बना हुआ है, वो जीवात्मा है। जब ये समाप्त हो गया तो वो शुद्धात्मा है। और भगवान ने गीता में कहा है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, मेरा ही अंश जीव इस लोक में है। तो हम सब भगवान के अंश हैं, तो परमानंद के अंश हैं, इसलिए हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर आनंद विद्यमान है। अब वो परमानंद में बदल जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है।
तो ये घर पर रहकर कैसे हो, बस यही आज का विषय रहेगा। तो इसका विशद विश्लेषण करना पड़ेगा। तो घर पर रहकर साधन करना निश्चय ही कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन मैं तो और कहता हूं कि सांस लेना तो सरल ही है। कितना भी घर में कोलाहल हो, कितना भी कोई झगड़ा हो जाए, कितनी भी चीख पुकार आवाजें आती हों, एकांत ही सुलभ ना हो पाए, तो भी आप श्वास लेना तो नहीं छोड़ते। तो जब आप श्वास ले सकते हैं तो इतना ही कर लीजिए मेरे कहने से कि जब श्वास अंदर लें तब तो ऐसा महसूस कीजिए कि भगवत प्रेम अंदर जा रहा है, और जब श्वास बाहर निकालें तो ये अनुभव कीजिए कि आसक्ति जा रही है। बस काम हो जाएगा। ये तो बहाना है कि हमारे घर पर एकांत नहीं है, या फैमिली में मेंबर्स ज्यादा हैं, या हमारे लिए तो एकांत कक्ष की भी व्यवस्था नहीं है, सब घरों में नहीं होती। मैं नहीं मान सकता। आप किसी न किसी कार्य के लिए कितने भी छोटे से छोटे और परिवारजनों से भरे हुए, मेहमानों से भरे घर में भी अपने लिए एकांत ढूंढते हैं। आप विचार भी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कोई कष्ट आ जाए तो उसका निदान कैसे हो ये भी सोचते हैं। आप किसी कोने में अकेले बैठ सकते हैं, और जिसके घर में अगर किसी एकांत कक्ष की व्यवस्था है तो वो तो कहना ही क्या है। अब ये योजना बनाई जाए कि 2 महीने बाद हम अमुक स्थान पर जाएंगे, या उस मंदिर में जाएंगे, या तीर्थ पर जाएंगे, तब भगवान का साधन करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, वहां भी करना ही है, लेकिन तब तक घर पर तो करो भाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो हरि तो सर्वत्र व्यापक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर पर हरि नहीं है, या वो मंदिर में ही है। अरे भाई, आपके अंदर भी वही बैठा है, आपके अंदर ये विचार भी वही कर रहा है, आपके अंदर सुन भी वही रहा है, मेरे अंदर बोल भी वही रहा है, लीला ही उसी की। तो जब वो सर्वत्र व्यापक है और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से प्रकट होता है, कोई कष्ट नहीं है। आप सभी से प्रेम कीजिए। अब आप कहेंगे कि आजकल के मनुष्य प्रेम के लायक ही नहीं है, वो तो बड़े कपटी हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, विषय भोगी हैं, स्वार्थी हैं, आदि आदि, मोहग्रस्त हैं। अरे भाई, आप तो प्रेम करो। अगर भगवान ये देखे कि अमुक पृथ्वी के खंड में अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, तो वो तो वृष्टि नहीं कर सकता। आपको बिना दिखाई दिए आप पर इतने उपकार कर रहा है जिसकी गणना नहीं हो सकती है। बुरे से बुरे, अपराधी से अपराधी, पापी से पापी मनुष्य के घर में भी धूप आती है, उसके घर में भी छाया आती है, उसके घर में भी बारिश आती है। तो वो आपसे समान रूप से प्रेम कर रहा है, ऐसे ही आपको समान रूप से प्रेम करना है। और ये तय है कि जीव जीव है, भगवान नहीं हो सकता, लेकिन जीव के अंदर तो भगवान बैठे हैं, जड़ चेतन में बैठे हैं। आप सभी से प्रेम कीजिए। यहाँ तक शोध हो चुका है कि प्रेम को वनस्पतियां भी पहचानती हैं। आज के वैज्ञानिकों तक ने शोध कर लिया है। फूलों के पौधे भी आपस में प्रेम रखते हैं, हिल मिल कर रहते हैं, उनकी तरंगों से उनमें संप्रेषण भी होता है भावनाओं का, और प्रेम रस में डूबे रहते हैं। ये शोध हो चुका है।
जिन वृक्षों के नीचे प्रेम से कोई वाद्य यंत्र अथवा संगीत सुनाया जाता है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनमें फूल ज्यादा आते हैं, फल ज्यादा आते हैं। ये शोध हो चुका है। तो जब जड़ चेतन पशु पक्षी भी प्रेम पहचानते हैं, और पशु पक्षियों का तो कहना क्या है, कृत्रिमता के परिवेश में पले हुए मनुष्य से पशु पक्षी प्रेम को ज्यादा अच्छी तरह पहचानते हैं और उसका सम्यक प्रत्युत्तर भी देते हैं। एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, बिल्ली का बच्चा, छोटे छोटे पक्षी, आप प्रेम से उनको अपने हाथ से कुछ खिलाएंगे, बहुत प्रसन्न होकर खाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यहाँ तक उदाहरण है कि जब मालिक ने खिलाना बंद किया, कहीं चला गया, तो कुत्ते ने अन्य किसी के हाथ से नहीं खाया कि मैं तो उसी के हाथ से खाऊंगा, और प्राण त्याग दिए। अब बताओ, ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा? सामान्यतया मनुष्यों में भी नहीं मिलता है। तो जब प्रेम हर कोई पहचान रहा है, प्रेम की कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, प्रेम की ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, छोटा शिशु गर्भ से बाहर आते ही माता का प्रेम पहचानता है। तो प्रेम इतनी सहज वृत्ति है कि इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति न हो सके, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। 3 काल में भी मैं नहीं मान सकता कि प्रेम कोई भी स्थान ऐसा है जहां ना किया जा सके। स्तरों के अंतर हैं, मैं मानता हूं। भीड़ भरे चौराहों पर निश्चित ही प्रेम की एकाग्रता नहीं बनेगी। विषय भोगियों के अड्डों पर प्रेम की उतनी घनीभूत स्थिति नहीं आएगी, लेकिन घर पर आप अपने लिए उचित वातावरण का कम से कम एक कोने में अथवा किसी कक्ष में निर्माण कर सकते हैं। और छोड़ना क्या है, मैंने बताया था, जब आप सांस बाहर करें तो केवल आसक्ति को छोड़ दीजिए। माया तो ब्रह्मलोक तक है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म भुवन तक पुनरावर्ती है, माया का विस्तार है। आप कहाँ भागोगे? आप 1000 मील दूर चले जाओ, पर्वत के शिखर पर बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माया तो वहां भी रहेगी। अगर मोह हो गया, किसी वनखंड से, किसी झरने से मोह हो गया, किसी आश्रम से मोह हो गया, झोपड़े से ही हो गया, आपने कहीं धूना रमा दिया, चिमटा गाड़ा, उसी से मोह हो गया, तो वो माया है। मैं अरु मोर तोर तै माया, मैं मेरा थू तेरा, यही तो माया है। तो वो तो हर जगह रहेगी। ब्रह्मलोक तक माया है, इंद्रलोक में माया है, पितृलोक में माया है, सभी लोकों में माया है। आप कहाँ बचकर भागोगे? तो इसलिए माया में तो रहना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और भगवत प्राप्ति करनी ही होगी। मनुष्य का और कोई लक्ष्य है ही नहीं। आनंद तो चाहना ही पड़ेगा, प्रेम तो करना ही पड़ेगा, शांति की स्थापना तो करनी ही पड़ेगी, और रस तत्व का अवगाहन करना पड़ेगा। रह ही नहीं सकते। अरे भाई, पेट तो आपका घास पात से भी भर जाएगा, लेकिन आप सुस्वादु व्यंजनों का भोजन करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। बढ़िया शैया बिछाते हैं, सुखपूर्वक निद्रा लेते हैं, आनंद के लिए। माता ने बच्चे को गोदी में लिया, आनंद के लिए। मित्रों के साथ में बैठ गए और चर्चा हो रही है, आनंद के लिए। ठीक है, वो विषयानंद है। अब ये कहना भी यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा कि
चार ही प्रकार के आनंद हैं। जो मैंने अभी उदाहरण दिए, इस लोक में जितने भी आनंद हैं वो विषयानंद हैं, और शुरुआत वहीं से होगी। यकायक किसी को कहा जाए निद्रा छोड़ दे, भोजन छोड़ दे, स्वाद छोड़ दे, बिना नमक का खाने लग जा, वो रो पीट कर खा लेगा। कितने दिन खाएगा? तो विषयानंद से शुरुआत होगी, लेकिन वहां कदमताल नहीं करनी है कि चूंकि माया से तो जा ही नहीं सकते, और विषयानंद तो लेना ही पड़ेगा। जब तक माया में है तो बस इसी में रमो। ज्यादातर मनुष्य यही कर रहे हैं, 99.9% यही कर रहे हैं ना। वो गलत है, वहां मैं इस मत का विरोध करता हूं। विषयानंद से ऊपर उठिए, आप आत्मानंद तक पहुंचिए। आत्मा में जो स्थित हो गया उसको सदा आनंद है। बुद्ध का निर्वाण हो गया था। लेकिन ध्यान रखना, आत्मा से भी बलवान माया है। शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से बलवान काम है, काम से बलवान आत्मा है। लेकिन माया आत्मा से भी बलवान है, जो अपने गुणों से आकृष्ट करके उसे जीवात्मा बना देती है। तो वो लक्ष्य नहीं है, लेकिन सीढ़ी चढ़िए आप, विषयानंद से आत्मानंद की ओर बढ़िए। उसके लिए अष्टांग योग है। फिर ब्रह्मानंद है, ज्ञान प्राप्त हो गया, सांख्य के अधिकारी हो गए। आपको ज्ञान से सभी प्रकार की शांति, निर्वाण परमा शांति भी प्राप्त हो गई। आप भगवान में मिल गए, तो ये ब्रह्मानंद है, ये तीसरा हुआ। और चौथा और अंतिम है परमानंद, जो केवल भगवान के दासों को मिलता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसे भगवान के दास, निंदा किसी की नहीं हो रही है, आत्मानंद वाले महान हैं, ब्रह्मानंद वाले अत्यंत महान हैं, जिन्होंने मुक्ति लाभ कर लिया। इस 84 में बार बार नहीं आना पड़ा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन परमानंद नहीं मिला। ध्यान से सुन लीजिए, परमानंद क्या होता है, अब इसको समझिए। आनंद तक तो आपको पता चल गया। इस लोक में तो आपको बर्फी, रसगुल्ला, पेड़ा का आनंद मिलेगा, स्त्री का, बच्चों का, घर का आनंद मिलेगा। विषयानंद है, उससे ऊपर उठे, आत्मा में स्थित हो गए। जितने समय के लिए आत्मा में स्थित हुए उतना तो आनंद मिल गया, लेकिन वो समाधि भी भंग हो सकती है। बहुत ध्यान से नोट कीजिए इन बातों को। तो फिर आत्मानंद भी जाता रहा। सौबरी मुनि का उदाहरण है, एक क्षण के कुसंग से, और वो भी एक मछली को देखकर, उनकी समाधि हजारों साल की नष्ट हो, तो आत्मानंद चला गया। और मुक्ति का तो दासों ने महान तिरस्कार किया है। संतों ने कहा है, भाई मुक्ति मत देना, ये मुक्ति तो पिशाची है। अरे भाई, जब भगवान में ही मिल गए, प्रकाश में प्रकाश मिल गया, तो सेवा किसकी होगी? माखन मिश्री किसको खिलाएंगे? झूला किसको झुलाएंगे? स्नान किसको करवाएंगे? पैर किसके दबाएंगे? सेवा कैसे होगी? तो हमें तो सेवा दीजिए। तो वहां परमानंद है। परमानंद क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप सहमत हो ना हो, मैं नहीं कहता हूं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विश्लेषण करना चाहिए कि परमानंद वो होता है जो नित्य नवायमान हो, नित्य वर्धमान हो, प्रतिक्षण वर्धमान। अभी प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होता है? यहाँ भोग तो प्रतिक्षण घट रहे हैं। बहुत भूख लगी है, पहली रोटी में, पहले किसी भी ग्रास में जितना आनंद आया वो फिर समाप्त होता गया। 5-4 रोटियों में पेट भर गया, सारा आनंद जाता रहा। फिर कोई खिलाए तो आपकी हत्या ही कर रहा है या चिकित्सालय पहुंचाने का जुगाड़ कर रहा है। तो कुल मिलाकर वस्तु स्थिति ये है कि किसी भी कीमत पर
विषयानंद तो ग्राह्य है ही नहीं, फिर यहाँ से रवानगी होती है, क्या खा लोगे और कितना सो लोगे और कहाँ तक किसके साथ रहोगे। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा भवन छोड़ना पड़ेगा, धन संपत्ति खेत खलिहान सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। आदमी अपने शरीर से ज्यादा इसकी ओर तो कोई मूर्ख ही दृष्टि करेगा। ठीक है, शुरुआत तो होगी, मैंने बता दिया। और परमहंस को भी पता है कि ये नीम की चटनी है और ये आंवले की चटनी है और ये केले की चटनी है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है। परमहंस भी जानता है। परमहंस का मतलब उसकी इंद्रियां कुंठित नहीं होती है, बस वो आकृष्ट नहीं होता। उसको हीरा मिल गया तो कांच की ओर देखता नहीं है। तो विषयानंद तो सर्वथा त्याज्य है। आत्मानंद में केवल आत्मा में स्थित हो गए, प्रकाश मिल गया, प्रकाश की भला क्या सेवा करोगे भाई। फिर वहां परम शब्द लगा हुआ नहीं है, बस प्रेम मिल गया, शांति आ गई, आनंद मिल गया, रस आ गया, पक्की बात है। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। मैंने बताया ना कि इनको तो सर्वथा नमन है, ऐसे महापुरुषों। बुद्ध को नमन है, महावीर को नमन है, इसी तरह से सभी ऋषि मुनियों को नमन है, और जो मोक्ष को प्राप्त हो गए उन सभी महापुरुषों को रोम रोम से नमन है। लेकिन परमानंद का मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि प्रेमानंद जैसा, परमानंद जैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां रात दिन सेवा हो रही और वो बढ़ रही। आपने भगवान के मुख में एक पेड़ा दिया, भगवान की तृप्ति तो कौन कर सकता है, और बड़ी उनकी भूख। आपने और मिष्टान खिलाया, आपकी खिलाने की भूख बढ़ रही है, उनकी खाने की बढ़ रही है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सीमा है, हमारा शरीर मायाकृत है, भगवान का शरीर चिन्मय है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्व से जान लो कि भगवान का शरीर भी नित्य है, हमारा शरीर अनित्य है। हमारी तो केवल आत्मा ही नित्य है, भगवान का शरीर भी नित्य है, चिन्मय है। उनको 1,00,000 करोड़ टन भी खिला दो एक क्षण में, तो भी उनको आप तृप्त नहीं कर सकते। वो बढ़ती जाएगी भूख प्यास। आप और प्रेम सेवा करोगे, आपकी प्रेम सेवा करने की प्यास बढ़ेगी, उनकी प्रेम सेवा लेने की प्यास बढ़ेगी। अरे भाई करके तो देखो। कोई कहे साहब ये तो काल्पनिक बातें हैं, ये तो ग्रंथों में लिखी हुई हैं, आज तक किसी को मिला है? अरे भाई भारतीय संतों में करोड़ों को मिला है, लाखों का तो भक्तमाल में भी वर्णन नहीं है। उनको मिल गया, वो तो सदा के लिए भगवान की सेवा में नित्य सेवा लीन हो गए, नित्य रास लीला लीन हो गए। वो आकर बताएंगे थोड़ी। और भक्तमाल में आप पढ़िए, बहुत वर्णन है, संतों के वर्णन है, भक्तों के वर्णन है, उनको मिला है। मीराबाई रोज मिलती थी भाई। कर्माबाई ने खिचड़ा खिला दिया। अब इनको ही असत्य मान लोगे तब तो फिर सारा ही असत्य है। फिर तो हमने नहीं देखा जी, मिलते थे कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं ना, तुमने तुम्हारे परदादा को भी नहीं देखा, तो परदादा नहीं हुए। तुमने अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका नहीं है। पहले तो मानना पड़ेगा कि अमेरिका है, फिर वहां जाओगे तो जान लोगे। तो भक्त तो पहले मानता है फिर जानता है। ज्ञान मार्गी जरूर जानकर मानता है, चलो वो भी जान लेगा। ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है, ज्ञान जैसी पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो परमानंद का मतलब है कि ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। क्यों? संसार से वैराग्य नहीं होगा तो भगवान में अनुराग नहीं हो सकता। और साथ में परमानंद की भी प्राप्ति होगी, नित्य वर्धमान, नित्य नवायमान। ये नवायमान शब्द पर और सोचो।
एक ही सेवा से भी आप संभव है कि परेशान हो जाएं। वैसे वहां परेशानी तो है नहीं, लेकिन मान लो भक्त की प्यास रहती है कि भोजन तो करा दिया, अब मैं भ्रमण भी कराऊंगा। खूब भ्रमण करवाइए, अब मैं झूला भी झुलाऊंगा, खूब झूला झुलाइए। आप झूला झुलाते ना घाएं, वो झूलते राधा कृष्ण ना घाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब आप कहोगे कि ये होता कहाँ है, तो भाई हृदय में होता है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूता नाम, जड़ चेतन के, वनस्पतियों के, पशु पक्षियों के भी, आप हमारे भी हृदय देश में स्थित है, वहां करवाइए। फिर जब आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, मन बुद्धि सारी चिन्मय हो जाएंगी, प्रत्यक्ष आ जाएंगे। आए हैं, आते हैं, आ रहे हैं, बीज नाश नहीं होता। आजकल तो बड़ा अजीब सा युग है, कहाँ ये पुरानी बातें हैं, आज कोई महात्मा नहीं रहा, सारे ढोंगी पाखंडी हो गए, सब अपना कोई यश चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई पैसा चाहता है, कोई क्या चाहता है। गलत बात, सारे नहीं हो सकते, बीज नाश होता ही नहीं है। आज भी है, संख्या कम हो गई होगी, प्रकाश में नहीं होंगे। कोई बेर बेच रहा होगा, वो किस स्तर तक पहुंचा हुआ है हमें आपको तो वो बताएगा नहीं। ये तो परमानंद रस के घूंट है, जो पीता है वो कई बार बता भी नहीं पाता है। तो परमानंद था, परमानंद है, परमानंद रहेगा। ये केवल और केवल और केवल प्रेम से ही प्राप्त होगा, भक्ति से प्राप्त होगा। भगवान ने ठोर ठोर पर गीता में, भागवत में स्पष्ट कर दिया, भक्तया तू अनन्या, अनन्य भक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूं। ज्ञातुम द्रष्टुम च, ज्ञात भी हो सकता हूं, दिख भी सकता हूं, और तत्व से प्रविष्ट भी हो सकता हूं। तो इस प्रकार की स्थिति में हमारे लिए, और सबसे सुगम, सबसे सरल भी यही है। कितने लोग अष्टांग योग का अभ्यास कर सकते हैं, समर्थ गुरु ना हुआ तो पागल भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। कितने लोग ज्ञान के अधिकारी हैं, यज्ञ तो हो ही कैसे सकता है, औषधियां शुद्ध नहीं है, मंत्र अशुद्ध हो जाएं तो उल्टा प्रभाव होता है, घृत शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए गीता में कह दिया कि यज्ञों में जप यज्ञ में हूं, सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ, अथवा भगवान के लिए कर्म करना। फिर प्रकाश डाला जाएगा, कभी कर्म की बात होगी, कर्म क्या है, कर्म योग क्या है। हमें संक्षेप में समझ लेना है कि घर में रहते हुए भगवान के लिए, भगवान के साथ, भगवान की तृप्ति के लिए भोजन करो। ये तो कर सकते हो। अंदर क्या सोच रहे हो ये तो किसी को पता नहीं चलेगा। भगवान के सुख के लिए भगवान के चरणों में लिपट करके निद्रा लो, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है, कोई साधन करना ही नहीं है। ये प्रेम साधन साध्य दोनों है। ये घर पर इसीलिए किया जा सकता है, स्नान करना है, भगवान को स्नान करवा रहा हूं, उनके जल का जो उच्छिष्ट है वो मेरे ऊपर आ रहा है, ये भाव तो रख सकते हैं। किसी से भी बात कर रहे हैं तो है तो भाई भगवान का रूप, ठीक है, बुद्धि बिगड़ी होगी, कोई बात नहीं, कभी सुधर जाएगी, जीव है, धीरे धीरे सुधरता है। शुरू में तो हमें कहाँ दिमाग था, हमें किसी संत ने, गुरुदेव ने, महात्मा ने, शास्त्रों ने जो बताया, फिर हमने उसे अनुभव से देखा तो हमारे अंदर ये ज्ञान प्रकट हुआ। तो भाई किसी से घृणा मत करो, तुम उनसे भी बुरे थे, दोष अपने देखने हैं, गुण दूसरे के देखने हैं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं देना है, घर में नहीं हो सकता जी, मौका ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मौका कैसे नहीं है भाई, मौका खूब है। ठीक है, 1 मिनट तो निकाल लोगे, 1 मिनट निकाल लीजिए, 1 के 5 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे, 20 मिनट होंगे,
आप सबसे प्रेम कीजिए। कोई लड़ रहा है, लड़ने दीजिए। आप चुप रहेंगे, लड़ाई शांत हो जाएगी। आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा, तर्क दोगे, वितर्क होगा, बहस होगी, निश्चित रूप से वातावरण बिगड़ेगा। तो घर में रहकर भक्ति करना अत्यंत सुगम है। कहीं भी जाओगे तो फिर ये समस्या कि भोजन कहाँ करें, अब कमरा कहाँ पर लें, सोएं कहाँ, बिस्तर ऐसा है वैसा है। अब बस में गए, ट्रेन में गए, हवाई जहाज से गए, उसमें समय लग गया। ये तो वही बात है कि हम 2 महीना बाद सांस लेंगे, खुली हवा में जाएंगे। अरे भाई, जैसी हवा है यहाँ तो लो, वो जाना बुरा नहीं है, तीर्थ बहुत अच्छे हैं, मंदिर सेवन करना ही है, विग्रह सेवन करना ही है, सेवा करनी विग्रह की तो। लेकिन कुल मिलाकर घर पर जितना हो सके उतना करना है। आप देखेंगे कि बाहर से ज्यादा साधन घर पर हो जाएगा। धीरे धीरे परिवारजन भी देख लेंगे कि भाई किसी से लड़ तो रहा नहीं, किसी से कोई बहस नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठकर ध्यान करता है, कुछ नाम लेता है। धीरे धीरे सब स्वाभाविक रूप से सहज हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो घर पर रह करके करना ही, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, आरती कीजिए, दीपक जोड़िए, आप जो भी कर सकते हैं, कोई पाठ कीजिए। ये भगवान ही हैं। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान है, श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का रूप ही है। इनका स्वाध्याय कीजिए, कल्याण पढ़िए, अच्छी अच्छी पुस्तकें, सत्साहित्य पढ़िए, आपका कल्याण होगा। जिनके लेख छपते हैं वो महापुरुष जो हैं वो संती हैं, उनका सेवन होगा, सत्संग भी घर हो जाएगा। ये भगवान मिल गए, यही तो समझ नहीं आ रहा है। अरे गीता तो रखी है भाई, रामायण रखी है, श्रीमद् भागवत रखी है, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है। ये भगवान ही हैं, इनको भगवान मानिए। भगवत प्राप्ति है, ये लो अभी हो गई, हो ही रही है, हो रखी है। और ये भी एक वाचारंभण विकार है। दरअसल सारा जड़ चेतन ही भगवन्मय है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से परे हे धनंजय, हे अर्जुन, कुछ भी नहीं है। सब कुछ वासुदेव है, इस रूप में अद्वैत है। जब तक जीवत्व बना हुआ है, भेद है, द्वैत है, माया भी बनी हुई है, त्रैत है, जीव ब्रह्म माया सदा से है। लेकिन मूल में केवल एक ही है। भगवत तत्व कह लो, श्री राम कह लो, श्री कृष्ण कह लो, एक ही तत्व वो हमारे अंदर भी है। भगवान की माया, भगवान के जीव, अद्वैत हो गया। तो सब कुछ घर में है पहले से ही। आप भगवत प्राप्त हैं, उस ओर आप मुख ही नहीं कर रहे। संतों ने लिखा है, हीरा जेब में पड़ा है, आप बाहर ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपकी दृष्टि बाहर है। इंद्रियों की चाल बहिर्मुखी होती है, वो बाहर ही जाती है, बस उनको अंतर्मुखी करना है, इतना ही है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो आराम से सब काम किया जा सकता है, लेकिन करने से होगा। प्रेम भी कर्म साध्य है, भक्ति भी कर्म साध्य है। माता कहे मैं तो शिशु से बहुत प्रेम करती हूँ, गोदी क्यों लूं? गोदी लेना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। शिशु को भी माता को आनंदित करने के लिए किलकारियां मारनी पड़ेंगी, तरह तरह की बाल सुलभ चेष्टाएं करनी पड़ेंगी। तो प्रेम भी कर्म साध्य है, कर्म से तो बचा ही नहीं जा सकता। तो प्रेम करिए, और तरीका है, दिनचर्या बनाइए। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सुबह इतने बजे उठना है, इतने देर भगवान नाम लेना है, इतनी देर स्वाध्याय करना है, इतनी देर कोई विग्रह सेवा करनी है, इतनी देर किसी से सत्संग चर्चा चाहे दूरभाष पर हो जाए वो करनी है। इस प्रकार के कार्य कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। बहुत बड़ा समय हम व्यर्थ के कामों में, विश्व की चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने को सुधारो, अपने शरीर का ही नहीं संभलता,
तो विश्व की चर्चा बहुत जल्दी सूझती है। ठीक है, होगी। लौकिक जगत में हम है, संसार भी भगवानमय है, वासुदेव सर्वम, संसार उनसे पृथक नहीं है। ठीक है, वृक्ष से छाया पृथक नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पाना तो भगवान को है भाई। कोई कहे जब सब कुछ भगवान है फिर तो ठीक है, फिर तो खूब दुर्व्यसनों में लगो, फिर तो सब कुछ भगवान है। अरे भाई, सब कुछ है, प्राण निकलेंगे तो रोओगे, जेल होगी तो रोओगे, फिर गर्भवास होगा तो उसको बेचारे को, शिशु को पता नहीं होता तू मातृगर्भ में है, वो कहीं वो बांध रखा है, वो निकल नहीं पा रहा, छटपटा रहा है, वो बहुत बड़े दुख हैं। व्याधि होगी, वृद्धावस्था आती है, बड़े महान दुख हैं, इनसे छूटना ही है। विषयानंद में तो ये दुख लगे हुए हैं, ये भोगने पड़ेंगे, हर कोई भोग रहा है, इसलिए इसके पार तो जाना ही है। नहीं तो फिर तो चैनल की क्या आवश्यकता है, फिर इन भाषणों की, इन सत्संग की चर्चाओं की क्या आवश्यकता है। बढ़िया चल रहा है, कोई पैर काट दे तो कटवा लो, गोली मार दे तो मर जाओ, बुढ़ापा आ जाए तो कराते रहो, चिकित्सालय में एडमिट हो जाओ, और मर जाओगे तो चिता पर चढ़ोगी, फिर तो कुछ करो ही मत। तो भगवान भी कहता है कि तू सब में भगवान देख रहा है तो ठीक है, ये माया रूपी भगवान मिलेगा, इसमें आनंद भी ले रहा है तू। कभी कभी समोसे में आनंद लेता है, कभी गुलाब जामुन में आनंद लेता है, यही दूंगा। तो जन्म प्रति जन्म यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलेगी, और करोड़ों किस्म के दुख मिलेंगे। गरीब है, मर रहा है, पच रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, भूखे पेट सो रहा है, कर्जदार हो गया। ये दुख भोगना चाहते हो तो उसका उल्टा अर्थ लगाओ वासुदेव सर्वम का। अरे भाई, सारा भगवान है, लेकिन तुम्हें तो दुख नहीं चाहिए, चाह ही नहीं सकते। ममई वांशो जीव लोके, आनंद का, परमानंद का अंश जो आनंद है वो परमानंद से मिलकर ही प्रसन्न होगा। इसलिए इस 84 के, इस नरक के, इस आवागमन के पार जाना है, और जाना है तो साधन करना है। साधन करना है तो प्रेम जैसा कोई साधन नहीं है, जिसका कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, सबके अंदर है प्रेम। आपने ही उसको काम, स्वार्थ और मोह से उसका गला घोट रखा है प्रेम का। इसको विराट कीजिए, एक बार तो होगा ये, विराट कर दीजिए तो आपको घर में मिल जाएंगे। तो आज इतना ही, केवल उद्देश्य ये है कि हम सब मिलकर, मैं आपके समान ही हूँ, मुझ में आप में तनिक भी भेद नहीं है। कोई भेद हो तो इतना भले ही होगा कि आपका साधन मेरे से ज्यादा है। सुनने वाले को ज्यादा बुद्धिमान कहा है बोलने वाले से, मैं आपसे हीन हूँ, और कोई विलक्षणता मेरे अंदर नहीं है। केवल एक चर्चा है, आप जरूरी नहीं है सहमत हो, मैं कहता भी नहीं है इनको मानिए। आप विचार कीजिए, मंथन कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए, अपने निष्कर्ष स्वयं निकालिए, और अगर आपको इन्हीं निष्कर्षों की प्राप्ति होती है तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। सच्चा प्रेम वही है कि मेरे से पहले आप भगवत प्राप्ति करें अथवा साथ साथ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को समाप्त किया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।